Hello students, welcome in the lecture number 4 and we are discussing trigonometry. तो 3 लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया है वो आप 3 लेक्चर्स को देखकर ही आपको पता चलेगा। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। तो इस टेबल में हमने खाली 90 डिग्री तक जो एंगल है उसका वैल्यू बताया है। लेकिन कभी कभार आपके एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आप बताइए 270 डिग्री पर साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हमने 90 डिग्री तक याद करना है और उस 270 डिग्री को हम देखेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी में। उस 270 डिग्री को हम देखेंगे कहां पे? क्वाड्रेंट थ्योरी में। तो वो हमारा बाद का टॉपिक है। पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे। क्वाड्रेंट थ्योरी हमारा बाद का टॉपिक है। तो इसीलिए पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे हम ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल, जो कि हमें खाली 90 डिग्री तक याद करना है। और उसके बाद हमने क्वाड्रेंट थ्योरी से बड़े बड़े एंगल्स को सॉल्व करना है, बड़े बड़े एंगल्स का वैल्यू पता करना है। तो जैसे कि हमारे पास साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। यह रूट खाली 3 को है और 2 को रूट नहीं है। दैट साइन 90 डिग्री का हमारे पास 1 वैल्यू है। तो इसको हम बचपन में कैसे सीखते थे? इसको हम बचपन में याद ऐसे ये वाली ट्रिक से करते थे, लेकिन अब यहां पर ट्रिक वर्क कोई यूज नहीं करना है। हमने खाली डायरेक्ट इसको रट लेना है। रटने के बाद हमने चीजों को बार बार लिखने की रिवाइज करना है, बार बार लिखना है इस वाले टेबल को, और हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ट्रिक को भी 10 सेकंड लगते हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम देखेंगे साइन की बात करेंगे, साइन की अगर हम बात करेंगे तो इसको डायरेक्ट लिखते थे हम 0 1 2 3 एंड 4। 0 1 2 3 एंड 4, दैट्स 0 डिग्री, दैट्स 30 डिग्री, दैट्स 45 डिग्री, दैट्स 60 डिग्री, एंड दैट इज 90 डिग्री, एंड दैट इज 90 डिग्री। इसको क्या करेंगे हम? सभी को 4 से डिवाइड करते जाएंगे, सभी को 4 से डिवाइड करते जाएंगे, और सभी को ऊपर से रूट चढ़ाते जाएंगे, सभी को रूट चढ़ाते जाएंगे। जब हमने ये वाला यूज किया तो साइन का जो वैल्यू 0 डिग्री पर निकल आया है, 0/एनीथिंग दैट 0, और रूट में ही 0 आ जाएगा। 1/4 तो रूट वन ही होता है। 1 का कुछ भी पावर हो, रूट का मतलब होता है √1 का मतलब होता है 1 रेज्ड पावर 1/2, और 1 का कुछ भी पावर हो तो उसका मतलब है 1 ही है। अगर हमारे पास 4 है, √4 दैट कम्स एज 2, 1/2, जो कि हमारे पास 1/2 लेकर आया है। दैट्स √2, that's √2, that goes 2 1s are 2, 2 2s are 4, that's 1/√2, that's 1/√2, that goes √3/2, √3/2, क्योंकि 3 का रूट ही होगा, और 2 का √2 ही होगा, और 4 का √2 होगा, और जहां से 4 और 4 कैंसर, √1 इज इक्वल्स टू 1, √1 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम करते थे नीचे वाले क्लास में। और फिर क्या करते थे, जब कॉस की बारी आती थी तो इसको उल्टा लटका कर यहां ले आते थे। 1 को यहां, √3/2 को यहां, 0 के नीचे, 1/√2 को 1/√2 के नीचे, और 1/2 यहां, और 0 यहां। उसके बाद हम tan की वैल्यू जब निकालते थे तो साइन को इस कॉस से डिवाइड करते थे, क्योंकि हमारे पास पता है कि tan थीटा जो पीछे हमने पढ़ा है साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। जब हम 0/1 करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 1/2 दैट्स 1/2, √3/2 करेंगे तो वो 1/√3 आ जाएगा। और जब हम 1/√2 से 1/√2 को डिवाइड करेंगे वो 1 आ जाएगा। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे दैट कम्स एज √3, एंड जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइनर आ जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइनर, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से हम cot थीटा का यूज करेंगे। इसी तरीके से sec थीटा, जो कि cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा मतलब 1/1, दैट कम्स एज 1। cos का 30 डिग्री पे √3/2, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो इसी तरीके से 1/0 नॉट डिफाइंड होगा,
1/2 2 होगा, 1/√2 होगा, √3/2 2/√3 होगा, 1/1 दैट कम्स एज 1। तो इसी तरीके से याद करना है इन सब चीजों को, इन पूरे टेबल को याद होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी बड़े बड़े वैल्यूज होंगे, जो भी बड़े बड़े 270 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, 900 कुछ डिग्री देगा वो, लेकिन उसको देख के डरना नहीं है, उसको हम क्वाड्रेंट थ्योरी में याद करेंगे। और उसके बाद हम रेंज कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज। रेंज कॉन्सेप्ट में क्या क्या होगा, साइन कहां से कहां चला जाता है और उसका ग्राफ भी हम देखेंगे, उसका ग्राफ भी हम देखेंगे। उसके बाद कॉस कहां से कहां चला जाता है, उसका ग्राफ भी देखेंगे। लेकिन इन सब चीजों को खत्म करने के बाद, कुछ और क्वेश्चंस को 10 20 30 क्वेश्चंस को खत्म करने के बाद हम रेंज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, रेंज पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, दैट्स क्वाड्रेंट थ्योरी। पहले हम रेंज पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे। तो उसके साथ ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसके साथ ही ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर हम और ऊपर थोड़ा फॉरवर्ड बढ़ेंगे तो हमें कुछ फार्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे। वो फार्मूलाज, बहुत ज्यादा फार्मूलाज हैं, लगभग 10 30 के अराउंड फार्मूलाज का याद करना पड़ेगा हमें, जो कभी कभार आपको पूछी जाएंगी, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी के वाली फार्मूला, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस बी वाली फार्मूला, या हमारे पास जो फार्मूला होगी tan ऑफ ए प्लस बी वाली फार्मूला, या हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी वाली फार्मूला। इन सब चीजों का हम आगे डिस्कस करेंगे। ये बहुत लंबा टॉपिक है क्योंकि ये 12th में आता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वहां पर उनको ज्यादातर जेके एसएसबी एग्जाम अहमियत नहीं देता है, वो सब इन चीजों पर टिके रहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनके लिए हम थोड़ा सा इनका भी डिस्कस करेंगे, इन सारे फार्मूलाज को याद करेंगे, इन पे थोड़े से क्वेश्चंस भी जरूर करेंगे। तो आज फिलहाल आप इतना ये टेबल याद कीजिएगा और उसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 कॉस थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर हम यहां से देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 कॉस थीटा, अंडर रूट ऑफ 3 कॉस थीटा। इसको देखेंगे हम गौर से, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की ही वैल्यू और √3 हमारे पास आ गई है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे, tan थीटा की वैल्यू √3 कहां पे बनती है, tan थीटा की वैल्यू tan 60 डिग्री पे बनती है। इसका मतलब है हमारे पास थीटा ही हमारे पास 60 डिग्री होगा, थीटा हमारे पास 60 डिग्री होगा। अगर हम इसको देखेंगे, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, दैट्स 3 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 60 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री अपॉन में ट्वाइस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस 5। तो इसका इस तरीके से आंसर निकलेगा। तो 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मतलब होता है √3/2, दैट कम्स एज द √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/2 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस cos 60 डिग्री का मतलब होता है 1/2 प्लस 5। अब हमने इसी को सॉल्व करना है और इसी का आंसर यहाँ पे देना होगा। 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ से 1/2, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 5। इसी को हम देखेंगे 3 3 सा 9/4 प्लस 1/2 अपॉन में 6 ना हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 9/4 प्लस 1/2 होल डिवाइड बाई 6। अगर यहाँ पर भी 4 होता तो डायरेक्ट ऐड होते, इसलिए मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ से भी मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ। तो 9 प्लस 2 दैट्स गोइंग टू बी 11/4 होल डिवाइडेड बाई 6 that comes as 11/4 into 1/6 that is 11/24 हमारे पास करेक्ट सॉल्यूशन होगा। इसको इतना लंबा खींचने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर ही हम उड़ा सकते थे। 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता होगी, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करेंगे। आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट इस वाले नतीजे पे पहुंच जाएंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, इफ tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू ही बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्योंकि हमें पता है tan ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू, tan ऑफ 1 कहाँ पे होती है बराबर, tan 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है tan में, तो tan 45 पे, tan 45 डिग्री पे, implies that tan and tan goes, x plus y is equals to 45 डिग्री, x plus y is equals to 45 डिग्री। कहीं पे आंसर है, हाँ सी पार्ट में, तो that goes into the C part। Now it's the question number 9। if तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसमें कुछ है ही नहीं। √3 tan theta is equals to 2√3 sin theta। तो इसी को हमने कन्वर्ट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 sin theta अपॉन cos theta which is equals to 2√3 sin theta। तो sin थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इधर जाएगा, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 3/2√3 रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से ऊपर भी ज़र्ब, √3 से नीचे भी ज़र्ब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे क्वेश्चन पे। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3√3/2, तो √3 का मतलब होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2। तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की वैल्यू √3/2 cos 30 पर होती है, तो इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दैट कम्स इन द ए पार्ट। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। ये कोई सी क्वेश्चन है ही नहीं, तो ज्यादा वक्त बर्बाद करने की जरूरत है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। Now it is a beautiful question again. If question number 10 is a beautiful question, it is important question. It is important question, आपके दिमाग को खोलेगा जरूर। If sin theta is equals to 8/17, tan alpha, it is alpha, tan alpha is equals to 15/8, then find the value of cos theta plus alpha। क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें गेस होना चाहिए कि जो यहां से ट्रायंगल बनेगी वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही बननी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 में देख लेते हैं। इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू 8/17, हम ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर 8/17, sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, जो कि 8/17 दे चुका है वहां पर। तो 8 वहां पर, अगर ये थीटा होगा 8 परपेंडिकुलर होगा, और 17 हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। Now this should be alpha because this is the 90 degree, यहाँ पर हम अल्फा को ले नहीं सकते, तो this is alpha। Now tan alpha is equals to 15/18, तो tan alpha की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 बनेगा और 8 हमारे पास बेस बननी चाहिए। 15 तो ये बनेगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, तो 15 ये, तो 8 बेस है। तो इसका मतलब हम सेटिस्फाई कर चुके हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो it satisfies, it is right angle triangle, it is a right angle triangle। क्यों? क्योंकि यहां से 8, 15, 17 हमारे पास ट्रिपलेट होता है, 8, 15, 17 हमारे पास ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट वो चीज होती है जो फॉलो करती है पाइथागोरियन थ्योरम। तो 8, 15, 17 हमारे पास ट्रिपलेट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है हमारे पास, ये वाला 90 डिग्री है हमारे पास, तो टोटल एंगल सम जो होता है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल सम ऑफ ट्रायंगल जो होते हैं हमारे पास, वो होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, इंप्लाई दैट थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि हमें निकालना है cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, वो जो होगा हमारे पास cos 90 डिग्री, क्योंकि थीटा प्लस अल्फा की ही वैल्यू 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। दैट कम्स दिस ए पार्ट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड हैव इट। फिर से मैं रिपीट करूंगा,
कि आपने क्या किया कि हमने देखा यहां से 8, 15, 17, क्योंकि मेरी नजर जब पड़ी 8, 17 और 15 पर, मुझे याद आया कि ये ट्रिपलेट हो सकता है। अगर ट्रिपलेट यहां पर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। और उसके बाद हम थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू निकाल देंगे, जो कि हमारे पास 90 डिग्री क्या आया है, और थीटा प्लस कॉस, कॉस में लगाना है थीटा प्लस अल्फा, तो कॉस 90 डिग्री दैट कम्स एज अ जीरो आंसर, जीरो आंसर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको करने की कोशिश करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, cos of 19 degree is equals to a upon b, then cosec 19 degree is equals to cos of 19 degree, cos of 19 degree। अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये 19 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री है, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, दैट विल कम एज 70, that will come as 71 degree, that will come as 71 degree, that will come as 71 degree। ये हमारे पास 71 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि इन दो का सम भी 90 डिग्री ही होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो cos 19 डिग्री ये हमारे पास एंगल है। अगर ये cos 19 डिग्री हमारे पास एंगल है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो cos 19 डिग्री है, cos 19 डिग्री है, a अपॉन बी cos 19 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये a है और ये b है, ये b है। देन फाइंड cosec 19 डिग्री, देन फाइंड cosec 19 डिग्री। cosec 90 डिग्री एंगल सेम रहा, एंगल सेम रहा। जब एंगल सेम रहेगा इसका मतलब हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर cosec 71 डिग्री का वैल्यू हमें बताना होगा, या कुछ 71 डिग्री, tan 71, अगेन sin 90, sin 71, अगेन बहुत सारे जो रेशोज हैं हमारे पास, उनका 71 के साथ रिलेशन देता तो उसकी बदल जाती परपेंडिकुलर भी और बेस भी, हाइपोटेन्यूज चूंकि सेम रहता है। तो cosec 90 डिग्री हमारे पास किसकी वैल्यू रखता है, ये रखता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, b अपॉन परपेंडिकुलर तो हमें पता है ही नहीं, परपेंडिकुलर को फाइंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। वो कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब cosec 19 डिग्री ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है हमारे पास अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर, इस वाली फार्मूला का यूज करके मैंने ये वाला लाया है। तो cosec 19 डिग्री इज इक्वल्स टू बी अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट विल कम एज दैट दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करके लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमने बदल दिया है, ये मैंने खुद से सवाल क्रिएट किया है। cos 71 डिग्री की आप वैल्यू लाइएगा, cos 71 डिग्री की वैल्यू लाइएगा। तो यहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं cos 70 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, जबकि एंगल हमारे पास ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी होगा, दैट इज इट। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल मिलेंगे एक और लेक्चर में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जो मैंने परसेंटेज पढ़ाया उसको भी आप दिन ब दिन रिवाइज करते रहो, नए सवाल लगाने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेकेएसएसबी में आए हुए हैं उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम रेशो प्रपोर्शन का जिक्र करेंगे। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।